नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुना रही हूँ। भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं अपने इच्छित वर के लिए इस व्रत को करती हैं। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की रक्षा और परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। पार्वती जी ने भोलेनाथ को वर रूप में प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था। हरतालिका तीज व्रत कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार दिव्य वेश राशि पर मंदार आंख के पुष्प की माला शोभा देती है। जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिव्य वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर जी को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि आदि और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, तो हमने आपको किस प्रकार से प्राप्त किया और कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेद में इसका वर्णन किया गया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमाचल पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धगण रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्न पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरजा आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दयान मान रखते हैं। हे गिरजे, तुमने बालकाल से इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया था। तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया था। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तपस्या की। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब नारद ऋषि जी तुमको शैलपुत्री को देखा, तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देव ऋषि को अर्ध पद्म आसन देकर के सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य कि आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो।
आप अपनी पुत्री को उत्तम वर प्रदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवता में विष्णु के समान कोई दूसरा नहीं, इसलिए मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको अपनी पुत्री दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश के मार्ग से अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमाचल पर्वतराज ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री से कहा, आपका विवाह कहा कि पुत्री, मैंने आपको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुन पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन में को चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा, ऐसा सोच कर बहुत मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और आए। मूर्छा नष्ट होने पर हिमालय से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया है, अथवा किसी सिंह या व्याध ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर हिमाचल दुखित होकर इस तरह कांपायमान होने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उसी स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा और मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर ही चला गया, कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे।
वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याध युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, तुमने कहा, हे पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज को मैंने अभी तक किसी को सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज हरतालिका क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर बंधन बार से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों की रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित दिव्यों से लेप स्त्रियां एकत्रित होकर शंख मृदंग बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को रात्रि जागर करना चाहिए। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विविध प्रकार सहित पूजन करें। विभिन्न प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों का एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। हे कल्याण स्वरूपा शिव, मंगल रूप महेश्वरा, हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपणी, तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूपा माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और फिर श्री शंकर जी को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा रूपणी, जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हम को सुख सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें और विधि विधान सहित कथा सुनकर गो, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को पूजन करें। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्न आहार करती है, व्रत को नहीं करती है, वह 7 जन्म तक विधवा होती है। और जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन और पुत्र के शोक में अधिक दुख भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्नहार करने वाली शूकरी, फल खाने वाली बांदरी तथा जल पीने वाली टिहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली शापिनी, मांस खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोने, तांबे, कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां
मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्युलोक में पार्वती जी जैसे रूप को प्राप्त करती हैं, जीवन में सांसारिक सुख को भोगकर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सन्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। बोलो पार्वती मैया की जय। बोलो भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह कथा, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।